हेलो एवरीवन, नमस्ते। अब मैं बना रही हूँ सेल रोटी। सेल रोटी बनाने के लिए ये मैंने चावल भिगो के रख दिया। तो ये चावल अब मुझे पीसनी है। सेल रोटी आपको नहीं पता होगा, ये जैसे ट्रेडिशनल है, जैसे दिवाली में ज़्यादातर नेपाली लोग बनाते हैं। मीठी रोटी होती है और कैसे बनाते मैं दिखाऊंगी। मैं परफेक्टली तो मैं नहीं जानती बनाने के लिए, मम्मी वगैरह बनाते थे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी बनाने के लिए। हर साल बनाती हूँ, जैसे तैसे टेढ़े मेढ़े कभी भी कैसे भी बना देती हूँ। लेकिन हाँ, स्वाद में कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन साइज़ और डिज़ाइन में थोड़ा बहुत कमी होगी, क्योंकि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ बनाने में। तो ये है मेरी राइस, ये है मेरा 2 केजी राइस है इसमें। अब इसको भिगो के रखा था मैंने रात को ही। अब इसको मैं धीरे धीरे करके पीस पीस के ना फिर बर्तन में, अलग बर्तन में रख दूँगी। तो इस तरह से मैं इस चावल को इसमें डाल दूंगी और पानी बिल्कुल नहीं डालूंगी फिलहाल अभी। तो इस तरह से 2-2 स्पून करके डाल रही हूँ, बड़ी स्पून से। फिर इसमें मैं ना 2 चम्मच करके घी भी डाल दूंगी। घी इसलिए डालूंगी, बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी अगर घी डालूंगी तो इस तरह से घी भी 2 चम्मच करके देसी घी डालूंगी। फिर इसको पीसूंगी अच्छी तरह से। ऐसे कर करके मुझे सारा पीसनी है और एंड में जाके थोड़ा पानी भी डाल के मुझे पीसनी है। तो आप देखते जाओ कैसे मैं करती हूँ। और ये मिक्सी जार में चढ़ा के बहुत अच्छी तरह से इसको पीसना है। और देखना है कि बीच में खोल के भी देखनी है कि अच्छी तरह पीस रही है कि नहीं पीस रही है। तो जी इस तरह से पीस के जब मैं निकालती हूँ तो देखती हूँ, इस तरह से देखो आप, ये बढ़िया इसी तरह से चाहिए, इतनी थिकनेस चाहिए। तो ये बिल्कुल ड्राई पीसा गया है। और सेकेंड लॉट, थर्ड लॉट जो होगी उसमें मैं थोड़ा सा आधा कप करके पानी भी डालूंगी। ठीक है, पानी तो चाहिए, लेकिन इस तरह से आप देखो, इस तरह से थोड़ा थिक होनी चाहिए, थोड़ा दानेदार होनी चाहिए फर्स्ट सेकंड लॉट। ठीक है, अब इसको मैं निकाल दूंगी। निकाल के इसी तरह से सारे मैं पीसती जाऊंगी। और एंड में ना मुझे चीनी भी पीस के डालनी है और थोड़ा सा छोटी इलायची भी। और आप लोग जैसे मसाला खा सकते हो, छोटी इलायची, कई लोग दालचीनी भी डालते, मैं दालचीनी नहीं डालूंगी, इसमें ब्लैक पेपर डालूंगी। तो वो एंड की बात है। तो आप देखते जाओ। इस तरह से फिर से मैं इसमें 2-2 स्पून करके डालूंगी, पूरा पानी निकाल के, क्योंकि ये पूरी तलने वाली जो छलनी नहीं होते उसी से मैं निकाल रही हूँ। और ये जो चावल है रात भर भिगो ये चावल है बहुत ही अच्छी तरह से। और देसी घी डाल के फिर इसको भी फिर पीसूंगी। तो मैंने ये पीस चुकी हूँ अच्छी तरह से। तो आप देखना कैसे एकदम बढ़िया सा पीस चुकी है ये। अब मैं इसमें चीनी पीस के डालूंगी। ये है चीनी। चीनी मैंने 250 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा, मतलब ये 300 ग्राम करीबन चीनी है। तो इसमें अब इलायची भी मिक्स करके इसको पीस डालूंगी। पीस के फिर मैं उसी में मिक्स कर दूंगी। तो जी इसमें मैं इलायची और ये है ब्लैक पेपर, तो ये दोनों ही मिक्स करके एक बार पीस के फिर मैं इसको भी इसी में ऐड करूँगी। ये पीस चुकी है चीनी अच्छी तरह से। तो मैं इसमें ना थोड़ा सा अब पानी मिक्स करूँगी। अब फिर इसको पीसूँगी। तो आपने ये ग्रीन ग्रीन देखा होगा, ये सारे वो इलायची है। तो फिर इसको मिक्स कर दूँगी। तो जी मेरी चीनी भी बहुत अच्छी तरह से पीस चुकी है। ये है चीनी। इसकी खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है ना, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो इसको भी अब मैंने इसी में मिक्स करनी है। ये सारा मिक्स हो गया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मुझे 2-3 घंटे के लिए इसको छोड़ देनी है। पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो जब ये मैं बनाऊँगी, इससे पहले मैं इसमें बेकिंग सोडा भी थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी। और इसको अच्छी तरह से फेंट के इसको मुझे छोड़नी है, कम से कम 2 घंटा 3 घंटे के लिए इसको छोड़नी है। तो ये इस तरह से हो रहा। तो लेकिन मुझे लग रहा है मेरा थोड़ा सा पतला हो गया है, तो मैं इसमें थोड़ा सा अब मैदा मिक्स कर दूंगी। तो जी मैं जा रही हूँ अब सलून, क्योंकि मैंने जो सेल रोटी है ना उसकी जो
आटा बनानी थी वो भी मैंने बना लिया है, सब कुछ रेडी कर लिया। तो उसको अभी 2 घंटे 3 घंटे ऐसे छोड़ दूंगी। उसके बाद अभी सलून से आने के बाद में फिर मैं बनाऊंगी, मतलब सेल रोटी बनाऊंगी। तो अब मैं जा रही हूँ सलून का, 2 दिन हो गया सलून में ले गई हूँ। आराम से बैठो, इसमें बैठो, ऊपर होके बैठो। देखो इधर देखो, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, आरू। तो आयुष, अच्छा आयुष नाम है। मुंह से निकालो उसको, आराम से खाओ बैठ के। क्या इसमें? अच्छा हाँ। तो मैं आ चुकी हूँ घर आके भी मैंने सब्जी उब्जी चढ़ा लिया है, सब कुछ कर लिया है और राइस भी चढ़ा लिया मैंने। और मैं गई थी थोड़ी देर के लिए, मैं मार्केट भी गई थी। सलून जाने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं मार्केट गई थी, तो मुझे मार्केट से थोड़ा सा सामान लेके आनी थी। तो मार्केट जाना भी हो गया, घर में आके खाना भी चढ़ा दिया। अब मेरा उसके बाद ये सब खाना उना का काम हो जाएगी, उसके बाद मैं सेल रोटी बनाऊँगी। आपको याद होगा कि मैंने आटा बना के छोड़ के गई थी। तो बना रही हूँ मैं सब्जी बना रही हूँ, जैसे आलू गोभी और बैगन मिक्स है। तो मूली नहीं मिली थी मेरे को, नहीं तो इसमें मूली भी डालो, बहुत अच्छी बनती है। तो ये सारा मिक्स है सब्जी मेरी। मूली मिली लेकिन बहुत देर बाद में मिली मूली, तो कोई काम नहीं, मैंने उस ऑलरेडी सब्जी चढ़ा चुकी थी। इस तरह से करने से ना सब्जी बिल्कुल ठीक हो जाती है, बढ़िया हो जाती है। तो मैं इस तरह से कर दूंगी और ये रस्सा भी थोड़ा बहुत इसमें छोड़ दूंगी, बाकी का मैं ऐसे ही इसको मिक्स कर दूंगी। तो मेरी सब्जी बढ़िया बनेगी, बढ़िया। थोड़ा ग्रेवी थिक ग्रेवी बनेगी, है ना। लो जी, मेरी रोटी भी शुरू हो गई। आटा मल के मेरा कम से कम 3 से 4 घंटा मैंने आटा मल के रख दिया था। तो इसे पलटा पलट के एकदम बढ़िया रोटी बन रही है। गोल परफेक्ट ना होके भी टेस्ट में कोई कमी नहीं है, बहुत ही बढ़िया बन रही है इस तरह से। तो काफ़ी अच्छी तरह से रोटी बन रही है। हमेशा मैं क्या कहते हैं बॉटल के उससे डालती हूँ, आज मैंने तड़का पैन से डाल रही हूँ। तो ये देखो मेरी रोटी बहुत बढ़िया बन रही है। तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरी रोटी बन रही है और बहुत झटपट भी मैंने बना लिया। चलो जी, मेरी रोटी बनके बिल्कुल अब मैंने जितना भी पतीला का पूरा बना चुकी हूँ। तो ये देखना मेरी रोटी कितनी ढेर लग गई और बहुत परफेक्टली बनी है, मोटाई में भी गोलाई में भी कुछ कमी नहीं है रोटी देख के। तो इस तरह से मैंने सारा रोटी बना भी लिया और जितना मेरे को टेंशन हो रही पता नहीं कैसे बनेगी, अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बढ़िया बनी। ये देखो बिल्कुल खाली हो गई है और झटपट भी बन गई है, तो बढ़िया है।
तो जी मेरी रोटी बनके बिल्कुल रेडी है। सारे ये देखो इस तरह का होती है रोटी, ठीक है। और लास्ट का ये रोटी होती है, ये जो इसको मतलब फापर बोलते हैं, तो ये रोटी है। तो मेरा रोटी बनके बिल्कुल रेडी है। इतने सारे रोटी एकदम कांटेदार बढ़िया सा बनी है, फर्स्ट क्लास। तो ये मेरी रोटी है, ठीक है। कैसे लगी आप लोगों को? मैंने सारा रोटी बना के और ये कर दिया। और ये इसको बोलते हैं फापर। तो मेरा जो रोटी सारा बन गया है और अब मैं कल देखती हूँ। इतनी रोटी तो मैं खा नहीं सकूँगी और नहीं नानू खा पाएगी, तो इसमें से थोड़ा बहुत मेरे को इधर उधर भी देना है, इसीलिए मैंने इतना रोटी बनाया। ये काफ़ी सारा है, अभी आपको थोड़ा दिख रहा होगा क्वांटिटी, लेकिन ये बहुत सारे हैं। सो ये है रोटी। 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. 65, 66, 67, 68. कितना? 68 बने। और ये फापर खपरा। यहाँ, ये फापर यहाँ रख दो। और जो हमने 3 खाए वो 3 भी तो खा लिया हमने, 3 और 1 4। 4. तो कितना हुआ? 69, 70, 71, 72. 72 बनाया हमने। और ये मैंने दोनों यहाँ पे बांध के रख दिया और सामान। अब मैं ये बोलना चाह रही हूँ, अभी 1 मिनट बता। तो जी मेरा सेल रोटी बन के बिल्कुल रेडी है और अभी नानू कुछ खा रही है, कुछ कर रही है। तो आज इसने भी बहुत मेहनत किया और मेरे साथ साथ, क्योंकि मेरे ये नेल्स बनाने के लिए मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहे थे, मैंने ना आज क्या करा, हमेशा अब हाथ छोटी है तो इस तरह से, एक्चुअली इस तरह से बनाते हैं उसको, लेकिन मैं हमेशा क्या करता, बॉटल जैसे लिम्का वगैरह का बॉटल काट के उसमें भर के उसमें बनाती थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं ना उसमें जैसे तड़का पैन होता ना, तड़का पैन में ही मैंने उसको 2 बारी ऐसे मार के उसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया और तड़का पैन से उसको ऐसे करके डाला। वो मैं अपने हिसाब से ही। क्या हुआ? हाँ, मुझे तो मैं दिखाने जरूर आती। क्या चीज़? तड़का पैन। वो दोने में वो डाल दिया। वो देख, मैंने जब बनाया तो देखा ही तो है तड़का पैन क्या है बोल के, सबको पता है दाल तड़का पैन क्या है बोल के। नहीं, वो चिपटा कैसे हुआ मैं वो दिखाती। वो उसी के नीचे है। हाँ, कोई ना। तो उसको ऐसे करके हथौड़ा मार के उसको थोड़ा चिपटी सी करके फिर मैंने उसी से डाला। तो कहने वाली बात है, मैं जो सेल रोटी बनाने पता है कब बैठी थी? मैं बैठी थी 7:30 बजे और अब बज रहा है मतलब 9:10 में हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया, ये बन के बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब तो 9:30 बज गया। 9:10 में मतलब कितने देर हो गया नानू? 1.5 घंटे, है ना। 1.5 घंटे में हमने बना के एकदम ख़त्म करा। नानू ने वो ऐसे डालती गई उसे तड़का पैन से और मैं उसको लाठी से उससे निकालते हैं ना जो, उससे निकालती गई। बस हो गया, फटाफट काम ख़त्म हो गया। और अब वो गिन के भी रख लिया और काम मेरा ख़त्म हो गया। फिर मैं तो जा रही हूँ। कहाँ? मैं लेती हूँ विदा। मैं जा रही हूँ अपनी नींदों की दुनिया में, और नींदों की दुनिया में जाने से पहले मैं करूँगी थोड़ा सा नेटफ्लिक्स में देख लूँगी एक एपिसोड देखते देखते आ जाएगी मुझे नींद और मैं चली जाऊँगी सोने। बाय बाय, गुड नाइट। ऐसे ही कंटेंट देखते रहिए और बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आपके दोस्तों को भी जिन्हें लग रहा है कि बोर हो रहे हैं और फिर उन्हें कुछ खाना और रेसिपी अच्छी बनानी चाहिए, ट्राई करनी चाहिए, प्लीज़ ये चैनल उन्हें शेयर करें, उन्हें बताएं कि ये कितने इजी तरीके से खाने की रेसिपीज़ बताती हैं और कुछ इनको भी अच्छा लगेगा। मोटिवेशन मिलता है गाइज़, ये तो आप सब लोग जानते हो कि मोटिवेट मिलता है कि जब आप कमेंट करते हो तो ये भी पढ़ते पढ़ते एकदम मेरे पास भागते हुए आती है कि क्या लिखा, क्या बोला, कुछ तो बता। सो ऐसे ही सबको हेल्प करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर। सब अब लेक्चर हो गया पूरा, है ना, सारा होठ सूख गया। बस ऐसा ही है कि दिवाली में ज़रूरी नहीं है कि आप रिश्तेदार को मिस करें और मिस करके आप कुछ ना बनाएं और एक कहते हैं ना क्या करें क्या नहीं करें। बस मैं और मेरी बेटी हैं और हम लोग बस खुश हैं। और हम लोग तो जो भी हमारा ट्रेडिशनल हमारे कास्ट में हमारे उसमें होती है मैं वो पूरा करती हूँ जैसे तैसे। आपको पहले मैंने बनाने से पहले मैंने बोल दिया कि एकदम परफेक्ट तो बनेगी नहीं मेरी मम्मी वगैरह जो बनाती है, लेकिन हाँ फुल कोशिश मेरी रहती है कि और हाँ टेस्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, टेस्ट उतना ही अच्छा है जितना मेरी मम्मी सब बनाते थे। बस वो जैसे हम लोग ऐसा डालते हैं ना उस टाइम थोड़ा बहुत टेढ़े मेढ़े ज़रा सा हो जाती है,
एकदम जैसे वो लोग बनाते थे एकदम परफेक्टली रिंग बनाते थे, ऐसे ऐसे ना एक ही साइज़ के रिंग बनाते थे। तो वो मेरे से थोड़ा सा नहीं बन पाती, कितने बार कोशिश करती हूँ और साल में एक ही दफ़ा बनानी होती है, रोज़ रोज़ तो बनानी नहीं होती तो मैं परफेक्ट बना सकूँ, लेकिन फिर भी कोशिश मेरी जारी रहती है। तो आज मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आज मैं सेल रोटी दिखाने वाली हूँ। तो मैं थोड़ा सा शॉपिंग भी करके आई, सैलून गई थी ना, सैलून से उधर ही गई मैं शॉपिंग करने के लिए। तो इतना भीड़ हो रहा था, तो आज पता नहीं, कल तो भीड़ होगा ही, कल धनतेरस है, आज भी बहुत भीड़ हो रहा था। कल मीन्स ये जो वीडियो अभी बना रही हूँ, आज ये वीडियो डाल रही हूँ तो मेरा अब धनतेरस कल है, तो कल मेरी वीडियो जाएगी ये, ठीक है ना। सो अब रख रही हूँ मैं। सो बाय बाय, गुड नाइट। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार करें। सो बाय बाय।